हेलो बच्चों, राधे राधे। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। अब ये वीडियो ऐसा है जिसमें मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, तो सर जब पढ़ाओगे ही नहीं तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है? तो बेटा केवल जीवन में पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने बोला केवल पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। जीवन में कुछ इंसान जैसे माता पिता, कुछ नोटिस जो एग्जाम रिलेटेड होते हैं, कुछ रिजल्ट जो अपने जीवन का कैरियर डिसाइड करते हैं कि हम किस दिशा में जाने वाले हैं, ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं लाइफ में। अब इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं उसको जानने के लिए पहले आपको जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अब आइए जानते हैं इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो बच्चों आपको पता होगा कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के तहत यूजी में तो 2023 में सेमेस्टर लागू कर दिए गए थे। बिल्कुल सर कर दिए गए थे, लेकिन इस बार पीजी में 2025 से क्या लागू कर दिए हैं? सेमेस्टर लागू कर दिए गए। मतलब पीजी में एमए, एमएससी, एमकॉम, इनमें भी अब सेमेस्टर प्रणाली लागू हो चुकी है। ये बात आपको पहले से पता होगी, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो हमने भी डाले हैं चैनल पे, उम्मीद है आपने देखे होंगे। तो सर ये हो गया, ठीक है, मान ली आपकी बात को। तो जैसा कि आपको पता है कि यूजी जो सेमेस्टर है, और सेमेस्टर भी कौन सा? फर्स्ट। यूजी सेमेस्टर फर्स्ट के कौन से फोरम की बात चल रही है? एग्जाम फोरम अभी चल रहे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, अभी चल भी रहे हैं फिलहाल। जिन्होंने नहीं भरा जाके भरे। अब हुआ क्या कि पीजी में भी सेमेस्टर हो गए और इसमें भी एग्जाम फोरम से रिलेटेड नोटिस जारी हो गया है। और यही खुशी की बात है। खुशी की बात यह है कि पीजी के सेमेस्टर फर्स्ट के बच्चों के एग्जाम फोरम स्टार्ट हो गए हैं। तो देर किस बात की? जल्दी से जाना है और अपने फोरम को फिल करना है। सर अब ये तो बताओ कि ये एग्जाम फोरम कब से तो स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट कब तक है, और बिना लेट फीस हम कब तक भर सकते हैं? उन सब चीजों की जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। तो मैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इस इख्तियार में या इस नोटिस में छापा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ऊपर लिखा है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग। सर यही कोई पढ़ने की बात है? काम की बात पढ़ो ना सर। तो सुनो क्या कहा है उसने। उसने कहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मैंने कहा था NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्नातकोत्तर ग्रेडिंग सेमेस्टर के सत्र 2025-26 के परीक्षा आवेदन पत्र भरने संबंधित विज्ञप्ति जारी की है, निर्देश जारी किए हैं। क्लियर है बात? अब आगे सुनो, मैं डायरेक्ट बात करता हूं, क्या क्या कहा है वो सुनो। क्या कहा है? क्या कहा है? अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे। ठीक, अब आगे सुनो। इन्होंने कहा है कि MA, MSc और MCOM। अरे बेटा मैं पढ़ रहा था, जो काम की बात है वही तो बताऊंगा यार, मैं रीडिंग थोड़ी लगा दूं सारे की। अरे सारे की रीडिंग थोड़ी लगानी है, जो काम की बात है वही बताऊंगा बस आपको। क्या है देखो, MA है, MSc है, MCOM है, और इनमें फर्स्ट सेमेस्टर NEP स्कीम नियमित और स्वयं पाठी, मतलब रेगुलर और नॉन कॉलेज वाले दोनों की बात कर रहे हैं। दोनों के फॉर्म अभी भरे जाएंगे, और वो डेट कब है? 10/11 से 20/11 तक। मतलब आज 8, कल 9, 10, मंडे से आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 20 तारीख तक भरे जाएंगे बिना लेट फीस। उसके बाद डेट तो बढ़ेगी, कन्फर्म है, क्योंकि मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय की आदत पता है अच्छे से। अब सुनो साथ के साथ क्या कहा, इसने 2 नंबर भी लिखा है MA, MSc, MCOM थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, 9th सेमेस्टर के भी एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। सर ये किसके आगे? ये बेटा डिपार्टमेंट के हैं उधर, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस या डिपार्टमेंट में पीजी में पहले भी सेमेस्टर चलते थे। ये उनके बाबत नोटिस है। समझ गए मेरी बात को? आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर आप पीजी के सेमेस्टर फर्स्ट में हैं तो आपको 10 तारीख से और 20 तारीख तक एग्जाम फॉर्म अपना भरना है। कैसे भरें वो सुन लो।
परीक्षा संबंधी सूचनाओं के लिए वेबसाइट दी गई है, वेबसाइट तो इनकी हैंग ही रहती है। और इन्होंने खुद ने भी लिखा है, पता है क्या 2 नंबर पॉइंट क्या लिखा है इन्होंने, सर्वर डाउन की समस्या से बचने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार न करें, क्योंकि इन नालायकों को खुद को भी पता है कि हमारी जो साइट है उसके सर्वर डाउन रहते हैं। और साइट साइट के नहीं, राजस्थान विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर बैठे हैं उनके भी सर्वर डाउन है। पूछो कैसे, बताऊं कैसे। ये नोटिस ना कल आ गया था 7 तारीख को, कल से इसको डाउनलोड करने में लगे हैं, आज जाके डाउनलोड हुआ है। अब कुछ कहेंगे सर रात को डाउनलोड कर लेते, अरे तो इसके लिए जगह रहे हैं क्या? अरे शादीशुदा व्यक्ति इस नोटिस के लिए जगह रहे क्या रात को? बीवी कहेगी बस यही करता रहे पूरी रात, राजस्थान विश्वविद्यालय के चक्कर में ही लगा रहे, और कुछ काम धाम थोड़ी है तुझे। तो जब भी इस साइट को खोलते हैं ना, ये हमेशा सर्वर डाउन ही रहता है। अभी तो ये जो सेमेस्टर सेकंड है, बीएससी का सेमेस्टर 4th है, बीए के जो सेमेस्टर है उनका रिजल्ट नहीं आया, ये 4 दिन ही हैंग रहेगी। आ रही बात समझ में? तो इसके बुरा हाल है। तो ठीक है, अब सुनो नीचे क्या लिखा है, विश्वविद्यालय की शेष स्नातक तृतीय वर्ष वार्षिक पद्धति बीएड पाठ द्वितीय वार्षिक पद्धति में स्नातकोत्तर वार्षिक पद्धति की परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु सिर्फ पृथक विज्ञप्ति जारी कीजिए। कहने का मतलब सुनो, पिछली बार जो बच्चे थे एमएससी प्रीवियस में, अब वो बच्चे किस में हो गए? एमएससी फाइनल में। एमएससी फाइनल में वो तो एनुअल से पिछली बार थे, एनुअल से ही अब की बार है, बात तो मानने वाली। उनके लिए एग्जाम फोरम का नोटिस अलग से जारी होगा। ऐसे बीएड में भी सेमेस्टर लागू हो गए बेटा, तो बीएड के अलग से विज्ञप्ति जारी होगी। उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि बीएड में जो पिछले साल फर्स्ट ईयर में थे वो तो एनुअल थे, तो इस बार भी एनुअल रहेंगे, तो उनके अलग से फॉर्म जारी होंगे। सेमेस्टर स्कीम के भी अलग जारी होंगे, एनुअल वालों के भी अलग से जारी होंगे, तो कंफ्यूजन में आने की आवश्यकता नहीं है। आगे आ जाओ, सामान्य निर्देश दिए इन्होंने। सामान्य निर्देश के पता है क्या दिया है? गजब की बात दी इन्होंने कहा है कि मूल्यांकन में, एग्जाम में ना आपके 40% मार्क्स आने चाहिए। कितने परसेंट? 40%। और देखो मजे की बात, 75% आपकी क्या होनी चाहिए? अटेंडेंस होनी चाहिए। लेकिन मैं इन नालायकों से एक बात पूछता हूं कि तुम भी वहां गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही बैठे हो, और एक बार गवर्नमेंट कॉलेज में तुम लोग जाओ ना एक बार, और वहां एक बार अटेंडेंस रजिस्टर देखो आप, और एक दिन 2 दिन बैठो वहां, कितने बच्चे तो वहां रेगुलर आते हैं, कितने नहीं आते हैं। अरे तुम लोगों ने ना इसको धंधा बना लिया है, तुम लोगों ने इसको भैंस का बाड़ा बना दिया है। भैंस का बाड़ा छोड़ो, नाथी का बाड़ा बना दिया है। अब नाथी का बाड़ा कैसे? सुनो, नालायकों ने लिख दिया 75% अटेंडेंस, और मेरा दावा है, मैं ठोक के कह सकता हूं ये बात, कि आप जाइए, शिक्षा मंत्री तक को ये बात कह रहा हूं, आप जाइए और गवर्नमेंट कॉलेज में जाके एक बार रजिस्टर चेक करिए, और रजिस्टर चेक जब आप करोगे तो किसी भी स्टूडेंट के अगर 75% अटेंडेंस मिल जाए तो मुझसे आके मिल लेना। एक आध तो होता ही है। अरे अटेंडेंस छोड़ो, अरे वहां ऐसे ऐसे नालायक प्रोफेसर बैठे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, अटेंडेंस ही नहीं करते। अच्छा एक समय की बात बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छी कहानी बता रहा हूं। जब हम पढ़ते थे ना, तो मैं कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर उसमें। हाँ अगर बात आई तो मैं बताऊंगा, जब मेरे तक बात आएगी तो मैं बताऊंगा कि नाम क्या है। मैंने ग्रेजुएशन की गवर्नमेंट कॉलेज से, तो हमारे ना एक मैडम आई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। तो हम तो उस समय एनुअल सिस्टम से चलते, 2015 की बात बता रहा हूं, 15-16 की बात है, 15-16 वाली बैच की बात है। तो मैडम आई, मैडम आके पहले तो कुर्सी पे बैठ गई। अब कुर्सी बैठ के रजिस्टर नहीं लाई, पता है क्या कह रही है वो, एक पन्ना लो और सब लोग अपना अपना नाम लिख दो, बस हो गया अटेंडेंस। चलो ये भी ठीक था, चलो अटेंडेंस कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाए तो ना। अब उसने क्या क्या वो सुनो, देखो बेटा इनऑर्गेनिक में ना 5 यूनिट है। मैंने कहा मैडम बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 5 यूनिट है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में 5, ऑर्गेनिक में 5, फिजिकल में 5, ऐसे चलती थी पहले हमारे, 15 यूनिट चलती थी। ठीक है मैडम 5 है तो क्या करें बताओ आगे। तो मैडम ने पता है क्या कहा, मैडम ने कहा कि देख बेटा सप्ताह में होते हैं 6 दिन, संडे की होती है छुट्टी, तो 3 दिन तो आप नहीं आओगे और 3 दिन मैं नहीं आऊंगी, तो बेटा ये समझना कि हमारा तो कोर्स पूरा ही है। और मैं हंसने लगा यार, पहला दिन आज कॉलेज में है, पहली बार हम मैडम को देख रहे हैं, और मैडम पहले दिन ही कह रही है कि 3 दिन तुम नहीं आओगे, 3 दिन मैं नहीं आऊंगी, बात खत्म, सिलेबस कंप्लीट, जैसी आराम, राधे राधे बोल के निकल गए वहां से। मैं धत्तरी की यार, कहां फंस गए अपन, कैसे कैसे पास होंगे यार अपन। तभी दिक्कत है कि रिजल्ट डाउन जा रहा है, क्योंकि नियत नहीं है किसी की पढ़ाने की। ऐसे ऐसे नालायक, ऐसे कैसे भोंदू बैठे हैं वहां पे, आते हैं कुर्सियां तोड़ते आराम से, चिल करते हैं आराम से।
बस ये कहते स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अरे स्वागत किसका करोगे, बच्चों को पढ़ाओ ना तुम लोग यार। ये कह दिया 75% अटेंडेंस, जिस दिन तुम ये लागू कर दोगे ना, जयपुर की आधी कोचिंगें खाली हो जाएंगी, यकीन मानिए मेरा इस बात का। अरे कॉलेज स्टूडेंट जयपुर पढ़े हैं सारे के सारे, तैयारियों में लग रहे हैं, और तुम कहते हो कि 75% अटेंडेंस पूरी है। क्या घंटा पूरी है उनकी अटेंडेंस? मैं नहीं मान सकता, प्रूव करें इस बात को। और जिस दिन बायोमेट्रिक, अभी बीएड में कर भी दिया बायोमेट्रिक, इंटर्नशिप में, बीएसटीसी में, बीएड में, इंटर्नशिप में, जैसे अगर जाएंगे रेगुलर तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होंगी, तब देखना वहां कितना रिजल्ट आता है। और यकीन मानिए जिस दिन कॉलेज में रेगुलर वाला सिस्टम आ गया कि आना ही पड़ेगा स्कूल की तरह, उस दिन सच बता रहा हूं कि 70% जयपुर खाली हो जाएगा, सब अपने अपने घर लौट जाएंगे कॉलेजों में जाने के लिए। यकीन मानिए मेरा इस बात का, ठीक है? तो मत दिया करो यार तुम लोग, यहां लगती है इसकी, ये 75% अटेंडेंस देते हो ना, यहां लगती है। अब सर आप नोटिस बता रहे थे, आप तो कमियां निकाल रहे हैं। अरे हमारे जो सर है ना, अंकित सर, जनरली नोटिस का जो एग्जाम रिलेटेड वीडियो है ना, वो ही बनाते हैं। रिजल्ट कब आया, कौन फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो ही बनाते हैं। जो वाले सर ना, अंकित सर, वो बनाते हैं। अब मैंने अंकित सर को कॉल किया कि सर ये वीडियो बना देना। सर ने कहा तुम बनाओ यार आज। मैंने कहा यार मुझसे मत बनवाओ, तुम मुझसे बनवाओ कि मैं फिर से कमियां गिना दूंगा इनकी। नहीं, बोले तुम बनाओ, जैसे बना रहे हो वैसे बनाओ, लेकिन तुम बनाओ यार इससे रिलेटेड वीडियो। मैंने कहा ठीक है यार, 2-4 उधेड़ देते हैं इसको अच्छे से। तो भाई ये मत दो आप, ये आपकी बस की बात नहीं है। रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है राजस्थान महाविद्यालय के बैठे हुए वीसी से और वहां के जो सीनियर प्रोफेसर हैं उनसे, कि ये मत दिया करो आप। समझ रहे हो ना बात को? अगर ये देते हो तो आप कॉलेजों में जाके निरीक्षण भी करो, वहां के रजिस्टर भी चेक करो आप, ठीक है? अब आ गया जो, इसमें कुछ खास नहीं बेटा, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें कहा गया है कि 40% मार्क्स होंगे, 75 अटेंडेंस होंगी, और साथ के साथ सुनो, ये एबीसी आईडी बिल्कुल आवश्यक होगी बेटा। एबीसी आईडी आपको चाहिए ही चाहिए एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। सर ये बनेगी कैसे? तो बेटा उसके लिए वीडियो बना रखा है, जाके आप जल्दी से देखिए और एबीसी आईडी बनाइए। और आपको अपने रजिस्टर जो मोबाइल नंबर हैं वो भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे, ईमेल आईडी मेंशन करनी पड़ेगी, आधार कार्ड मेंशन करना पड़ेगा, ये सब चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी। और जो प्रीवियस ईयर की जो मार्कशीट रहेगी फाइनल ईयर की, पास तो करके आए ना आप, या बीए करके आए होंगे, एमए करके आए होंगे, सॉरी बीए करके आए होंगे, या बीएससी करके आए होंगे, या बीकॉम करके आए होंगे, तो उनकी फाइनल की मार्कशीट भी चाहिए, उसके मार्क्स चाहिए। ये सब नोटिस दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लें। कितना पढ़ेंगे यार ऐसे? तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो 5 नंबर का ये नोटिस है, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाइए और वहां से ज्वाइन करिए, क्योंकि हम पढ़ाते भी हैं और साथ के साथ इंपॉर्टेंट नोटिस भी आपको दे देंगे। 2 बेनिफिट हो रहे हैं, एक चैनल से 2 काम। कहां मिलेगा ऐसा आराम? मस्त शायरी जुड़ गई, और इससे भला क्या होगा काम? आगे सुनो, आगे जो काम का है ना वो सुनो आप थोड़ा सा, ये थोड़ा काम का है। ये देखो एमए एमएससी ज्योग्राफी से, देखो ज्योग्राफी से एमए भी होती है, एमएससी भी होती है। और खास बात यह है कि ज्योग्राफी से एमए और एमएससी रेगुलर भी होती है और नॉन भी होती है। साथ के साथ जो ज्योग्राफी है ना, ये ज्योग्राफी कैसा सब्जेक्ट है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब प्रैक्टिकल तो होगा रेगुलर का भी और नॉन का भी। अब रेगुलर वाले तो रेगुलर जाते हैं, वो तो प्रैक्टिकल कर लेंगे। अब नॉन वालों के बाबत में मैं बता रहा हूं आपको, नॉन वाले जो बच्चे हैं, अगर वो एमए ज्योग्राफी या एमएससी ज्योग्राफी से कर रहे हैं, तो उनको प्रैक्टिकल का प्रशिक्षण करना अत्यंत आवश्यक है, ये कंपलसरी है बेटा। और उसके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, वो जो प्रशिक्षण केंद्र है ना, वो डिसाइड किए हैं, उनके कोड भी दिए हैं कॉलेज के, और उनका नाम भी दिया है। पहला जो प्रशिक्षण केंद्र है वो है पीटी पंडित नवल किशोर शर्मा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा का है, पहला दौसा का है। दूसरा है गवर्नमेंट कॉलेज सांबर लेक जयपुर का है। तीसरा है एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली जयपुर, अपने पास में ही है बेटा, ये लो। गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज चिमनपुरा सापरा जयपुर का है। सेठ आरएल सहरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा का है। नेक्स्ट है एलबीएस कॉलेज तिलकनगर, एलबीएस कॉलेज जयपुर में भी है और कोटपुतली में भी है। नेक्स्ट है 488 कोड का है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। मैंने जो डिपार्टमेंट है ना बेटा कैंपस, वहां से भी जाके आप क्या कर सकते हैं, प्रशिक्षण कर सकते हैं। तो ये था बेटा पीजी के सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम फॉर्म के रिगार्डिंग नोटिस। ऐसे ही और नोटिस की अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, साथ के साथ आपको पढ़ना भी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। हम सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालते हैं, सारे लेक्चर्स डालते हैं। बस जरूरत है तो आपके सब्सक्राइब की, जरूरत है तो आपके शेयर करने की, जरूरत है तो आपके लाइक की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट लेकर।
तो जाने से पहले सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री श्याम।